हाय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। आज हम बोर्ड क्लास में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में फिर से जानकारी करेंगे। आपके लिए मैं लेके आया हूँ 15 क्वेश्चन, तो आप इनको देख सकते हो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखो। तो ब्रंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जिप्सम का दूसरा क्वेश्चन है आपका, जिप्सम का सूत्र लिखो। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 ठीक है, इसे अपन जिप्सम बोला जाता है। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम एक तरह से सीमेंट, आपने सुना होगा, सीमेंट के अंदर इसको मिलाने से ये कठोरता लाता है उसके अंदर। सीमेंट को जमाने का कार्य जिप्सम के द्वारा होता है। धावन सोडा या धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो। तो धावन सोडा या धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट के दसहाइड्रेट बोला जाता है इसको। इसका रासायनिक नाम होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसी का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई एक उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ मूर्तियां बनाई जाती हैं और यह प्लास्टर हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पाव रोटी या खस्ता पकौड़े बनाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होता है कि जो पाव रोटी होती है, डबल रोटी होती है, या खस्ता पकौड़े बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है NaCO3। इसके अंदर से एक गैस निकलती है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो पाव रोटी को फुला देती है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस पत्र को किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो आप सभी जानते हो कि लिटमस पत्र होता है वो एक प्राकृतिक सूचक की तरह कार्य करता है, जिसे थैलोफाइटा के लिचेन पादप से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संगमरमर, इसको बोला जाता है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर या चूना पत्थर या इसको बोलते हैं खड़िया, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एक दुर्बल क्षार होता है। चूने का पानी क्लोरीन के साथ, जब चूने के पानी को क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाए चूने के पानी की, तो आपको पता है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, इसे ब्रंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है मैलिक अम्ल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 या 13 नंबर क्वेश्चन है अपना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होता है वो होता है 11। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, अम्ल नीले लिटमस पत्र या अम्ल होता है वो लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार दर्शाता है? तो आप सभी को पता है कि अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, अनिल में आ का मतलब अम्ल, ना का मतलब नीला, ला का मतलब लाल। इसी प्रकार आपसे क्षार के बारे में पूछा है तो क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, आमाशय या उदर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन से अम्ल का स्त्रवण किया जाता है या स्त्रवण होता है? वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक प्रबल अम्ल होता है जो हमारे आमाशय के अंदर पाया जाता है और यह भोजन को अच्छी तरह पचाने में महत्वपूर्ण योगदान या सहायक होता है। आप सभी को पता है कि
आपके जो बोर्ड क्लास हैं, बोर्ड क्लास के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके 7 मार्च से चालू हो रहे हैं और आपके साइंस का जो पेपर है वो 20 मार्च को होने जा रहा है। इसी प्रकार के मैं क्वेश्चन हर दिन 15 क्वेश्चन आपके लिए इसी टाइम पर लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग कर सकते हो और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो आप इन्हें मेरे YouTube चैनल समय केमिस्ट्री क्लासेस पे देख सकते हो। धन्यवाद।